आइए महाराज। वाह प्रभु, बहुत अच्छी मित्रता ने भाई। कह रहे थे सुन सुग्रीव मारी हो वाले ये कई बार, मैं वाली का वध एक ही बार में कर दूंगा। है मैंने आपके कहने के अनुसार वाली से लड़ाई ली है। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। है वाली काल समान, मुझे बल उसका तौल लिया मैंने। हेलो, हाँ भैया अरविंद जी की ओर से ये 51 पद मुद्राएं बाली सुग्रीव पर उन्होंने दी है। बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे राम, तुम्हारे कहने से मेरे ये बाजू लड़ते रहे और तुम खड़े खड़े तकते ही रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। महाराज सुग्रीव, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही होगी। अब ये पूछो कोई पीड़ा कहाँ नहीं हो रही है? कहाँ नहीं हो रही है बताओ। ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ पीड़ा ना हो। हम तुम्हारी पीड़ा को समाप्त कर दे रहे हैं। गारी परिसा सुग्रीव शरीरा तनुभा कुलसु गई सब पीरा। हे प्रभु, आपने जैसे ही मुझे स्पर्श किया मानो ऐसा लग रहा है कि मेरा यह शरीर वज्र का हो गया। अगर अपनी ये कृपा आप पहले कर देते तो काय को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ती। महाराज लेकिन एक बात बताइए भगवान, आपने वाली को मारा क्यों नहीं? मैं नगर से बाहर लाया, युद्ध भी किया, फिर भी आपने नहीं मारा। महाराज सुग्रीव, इसका एक कारण है। सुने मैंने बाली को क्यों नहीं मारा? क्यों? हम सोच रही थी खड़ी खड़ी, क्या दोनों का बैरे निकलने दूं। तुम दोनों भाई, अरे भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दो। और इतना ही नहीं, इतने पर भी बार बार मैं धनवा पर बाण चढ़ाता था। अरे तो छोड़ा क्यों नहीं? तुम दोनों एक रूप के थे, इससे भी धोखा खाता था। महाराज सुग्रीव, एक रूप भ्राता तुम दो, तही भ्रम से नहीं मारे सो। तुम मुझे एक ही रूप के दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने वह बाण नहीं चलाया। शायद मैं वह बाण चला देता और वह बाण आकर के तुम्हें लग जाता तो फिर क्या होता मेरे मित्र, और मेरी मित्रता का क्या होता? तब तो भगवान सही किया, बाण नहीं मारा। और कहीं मुझे लग जाता तो पत्नी तो अभी तक मिली नहीं। वही हम सोच रहे थे, हमारी मित्रता का क्या होगा। अब आपको पुनः जाना है। कहाँ? युद्ध के लिए। ऐसे नहीं जाना है। मैं जान ही रहा हूँ। क्यों? अरे ऐसे नहीं जाना अरे है। मुझे युद्ध के लिए जाना ही नहीं है। इस बार तो वो मुझे भागने में पकड़ नहीं पाता, इस बार तो बच के आ गया हूँ। अगर मैं युद्ध करने दोबारा जाऊंगा तो इस बार वो मेरे प्राण ले लेगा। अब हम तुम्हें पहचान के रूप में यह विजय हाल पहनाते हैं। मैली कंठो सुमन के माला पठवा पुनि बल देय विशाल। यह विजय माल है महाराज, इससे हम तुम्हें पहचान जाएंगे। तुम ही हमारे मित्र हो। भगवान, अगर आपका एक आदेश हो तो कुछ कहूं। क्या? मैं एक रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा कि कुछ लोग एक बकरे को नहला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, हार पहना रहे हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि क्या आया? कितने दयालु लोग हैं।
जीवों पर इतनी दया करते, इतनी सहानुभूति, वो भी जानवरों के प्रति। मन में अच्छा लगा, मैं आगे निकल गया। मैं वापस उसी मार्ग से आया तो मुझे बकरा तो मिला, लेकिन उस बकरे में गर्दन नहीं थी। आपने ये हार पहनाया, तिलक और कर दो फिर तो बलि दे देगा वो। अरे नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। आप बानर हैं, बानरों की कभी बलि नहीं दी जाती। भैया कह रहा हूँ, बकरों की तो होती है, बंदरों लेकिन- की ना शुरू करवा देना। नहीं महाराज, आप बानर हैं, बानरों की बलि नहीं दी जाती। आप जाएं, पुनः उसी युद्ध के लिए ललकारे। लेकिन इस बार इस याद बार रखना, मैं बद उसका वश ही करूंगा। हनुमान जी याद करा देना, ये भूल जाते हैं। जाओ हनुमान साथ में। अरे बाली, बाहर निकल, कहाँ छिपा है कायर। अरे ओ बाली, घर मकान खाली, तुझे खा जाए काली। अरे दे दे मेरी घरवाली। फिर छिप गया ये। पत्नी के आंचल में बहुत छिपता है। फिर आ गया, इतनी देर से आया। तेरी आंखों में पत्नी झूलती है क्या? जब देखा तब पत्नी पत्नी पत्नी। तो बार बार तू पत्नी के आंचल में काहे अरे छिप दोस्त, जाता कहीं है? का मैं राजमहलों में रहता हूँ, मेरे पास क्या नहीं है? तो राजमहलों में और कोई दूसरा कार नहीं है का? सब कुछ है, पर तू कौन देख रहा? तुझे क्या दिखाई देती? पत्नी। हैं? कुछ भी करो पत्नी। जब तूने अब मेरी पत्नी के चक्कर में यहाँ घूम रहा है, पता हुआ इस तरह। हाँ, तो पत्नी तो ले ही लूंगा, तेरे प्राण भी ले लूंगा। लंबी लंबी खोप देख रहा ये है। ब्रह्म है ना, इस बार पता चलेगा। उस बार तो भाग गया था। है? हैं? इतना बड़ा बेशरम निकला तू भागने में। मार खाने का अभ्यास अच्छा तुझको है। अगर तेरे सीने में हिम्मत होती तो भाग के पकड़ लेता। बस यही में तू माहिर है भागने में। फिर बस मैं तुझे भागने में पकड़ नहीं पाता हूँ और तू भाग जाता है। चल तो फिर यही कमी है। युद्ध के लिए पुनः तैयार हो जा, क्योंकि हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा को मोड़ देंगे। अपनी गदा के प्रहार से पंथ तेरा रोक देंगे। फिर चपला से चमकेगी चमचम, भूतल पर क्रांति मचा देंगे। अपनी क्रोधाग्नि से सागर में आग लगा देंगे। उपद्रव यदि बचाया तो यमपुर से नाता जोड़ देंगे। अनर्थी यदि बने तो हड्डी तुम्हारी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मार खाने के बाद, यहाँ वहाँ घूमने के बाद तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है, ऐसा आभास हो रहा है। मुझे लगता है आज तू बहुत शांत है। डर सता रहा है क्या? किसका डर? है? मुझे किसका डर लग रहा है? चल तुझे थोड़ा गर्म करता हूँ। चल युद्ध के लिए मुझे तैयार क्या हो गरम जा। करेगा? हमेशा मैं गरम रहता हूँ। हैं? अरे कम से कम समझो, सोचो कि कहीं हड्डी तोड़े की नस तोड़ी जाती है। चल से है सावधान, कान धीर, अब बीजो डंका बजाए दे। अब रणधीर। हाँ, कहीं 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 नहीं मारा जाता। हड्डी जहाँ की, सुनो पहले, हाँ। जहाँ की चीज हो वही अच्छी लगती है। कहाँ लगती है? कौन रणधीर अच्छा ये यही वीर डंका बजाए हाँ, दे। ये यही की है। ये यही की है। हाँ, कौन रणधीर वीर डंका बजाए दे। आवे जो वीर वीर अस्त्र शस्त्र छीन छीन खंड करूं तीन तीन और मारू मैदान में। मच जाएगा हाहाकार जिस समय धरता हूं गदा पर हाथ में। इसलिए अब भी कहता हूं, वापस हो जा। तीर बनकर तू चला तो मैं हवा हो जाऊंगा। रोग बनकर तू चला तो मैं दवा हो जाऊंगा। युक्ति धारा से बुझाऊंगा तेरी इस अग्नि प्रचंड को। खंड खंड कर दूंगा तेरे इस पाखंड को। तो फिर कूद कर मैदान में आ, देखा जाएगा कौन एक बलवान है। अब की भागना नहीं। अब इस बार तुझे भी सौगंध है, भागूंगा नहीं। हाँ तो फिर अब देख देखा लेना। जाएगा। अब तो चलो। पता चलेगा। चल बजाओ रणभेरी।
क्यों रे, बड़ा दुष्ट निकला तू, काट लिया मेरे। अरे लगा, कैसा लगा ये सोच कि भाई हूं तेरा, तुझे काटने में नहीं आता, प्यार से काटता। अरे तो चल मेरे बानर। मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूं ना, आराम से काटते है। बड़ा कसाई, अरे मैंने तुझे काटा था, तू बड़ा था तो मैंने ज्यादा काटा था, अब मैं तो छोटा हूं ना। चल बहु छल बल सुग्रीव कर ये हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय मान सरतान। परा बिकल महिषर के लागे, दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका तीर खरारा है। अरे दुष्ट तू क्या मारेगा, खैर कहीं का। पौने उठी बैठ देख प्रभु आगे। ओह, तो तुम हो मेरा वध करने वाले। वाह, अवश्य हमने ही आपको समाप्त किया है। क्या अपराध था मेरा। अरे हम भाई भाई थे, लड़ते थे, मरते थे, मिटते थे, कुछ भी करते थे। आपको कहा गया समदर्शी, समदर्शी की नजरों में चाहिए सम दोनों, सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु। ये कैसा न्याय विलक्षण है। रकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है। मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा, कारण कौन। नाथ मुहि मारा, क्या कारण था, क्या अपराध था। आज तुमने छिपकरवार किया, एक बहलिया की भांति वध कर दिया, क्या कारण था, जानना चाहता हूं। महाराज बाली, आप वध करने का कारण जानना चाहते हैं। हमने आपको छिपकर क्यों मारा, इसका एक कारण है, सुने आप। बारी ऐसा तूने मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने अरे वाली का बल, आधा तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी राम राम का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण ओट से मारा है। और महाराज बाली, इसका दूसरा कारण भी सुने आप। सुना दीजिए। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम यह चारी।
इनाही को दृष्टि, इनाही को दृष्टि बिलोकय जोई। ताहे बधे कछु पाप न होई, ताहे बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन करस न काना। इसलिए हमने आपको समाप्त किया है। वाह! प्राणी अपना बचाव करने के लिए दूसरे पर नाना प्रकार के आरोप लगा देता है। मैंने पूछा कि वध करने का कारण क्या है, मुझे मारा क्यों, और मारा भी तो छुपकर क्यों मारा। वीर थे, मारना चाहिए सामने आकर, तो छिपकर मारने को उत्तर मिला, तूने बर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, तुझसे लड़ने वाले का बल आधा खिंचकर जाएगा। भय लगा कि सामने जाएंगे, आधा बल चला जाएगा, हो सकता न मार पाए, वरदान किसी का नष्ट करें। इसमें वरदान की बात थोड़ा थी, इसमें तो भय लगा तुम्हें कि अगर हम सामने जाएंगे लड़ने तो आधा बल चला जाएगा, पर हम मार ना पाएंगे। फिर तुमने एक बात है कोई कारण मारने का, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सटकन्ना समये चारी, इन्हें कुदश्च बिलोके जोई, ताए बधे कज पाप न होई। ये रोप मुझ पर लगा दिया। मारा मैंने सुग्रीव को मारा, सुग्रीव मार खा के भाग गया। उसकी पत्नी रोमा, हमारे घर की मर्यादा है, जो प्राणी अपनी स्वयं रक्षा ना कर सके, इस पहाड़ से उस पहाड़ में, उस पहाड़ से इस पहाड़ में भागा भागा फिरता है, तो पत्नी की रक्षा क्या वो कर लेता। इसलिए पत्नी को हमने उसके नहीं भेजा। जिस प्रकार जब थी उस प्रकार आज भी है। तुमने तीसरी बात कही, मूढ़ तो अस्य अभिमाना, नार सिखावन कृष्ण काना। तूने अपनी पत्नी का कहा नहीं माना और लड़ने चला आया। माना, मेरी पत्नी तारा ने कहा था कि आप लड़ने न जाइए, आज का दिन अशुभ है। उसने भी कहा था कि जिससे मिला हुआ है। फिर तुमने क्यों नहीं माना? अरे पहले सुनो तो, माना तो नहीं, ठीक है मैंने मान लेता। अगर मैं मान लेता, अपनी पत्नी का कहा और महलों से बाहर नहीं आता, तो जो आपने कहा था सुग्रीव से, सुन सुग्रीव मारियो बालही एक ही बाण, तो कहां से आप मार पाते मुझे? है? हम तो प्रतिज्ञा कर चुके थे। तो कहां से मार पाते? क्योंकि तुमको किसी नगर में जाना नहीं था। अवश्य। तो फिर कैसे मार पाते? तो प्रतिज्ञा तुम्हारी अधूरी रह जाती। इसलिए मैंने पत्नी का कहा नहीं माना, क्योंकि मैं जानता था। और फिर जिसने पत्नी का कहा माना, तो कौन से लड्डू खा लिए? तुम्हारे पिताजी ने कहा माना, तुम्हारी माताजी का, तुम्हें वनवास दे दिया, स्वयं चले गए देवलोक, उनकी छोड़ो, तुमने स्वयं माना। अवश्य माना। तभी तो कहा तो उसने, अरे चलिया किसी ने समझ लो मैंने कि तुमने भी पत्नी कहा माना अपनी। कहीं सोने का मृग होता है? नहीं होता। अगर होता भी है तो वो चलता नहीं है सोने का मृग, पर तुमने कहा माना और चल दिया मृग के पीछे। मृग हाथे लगा, पत्नी चली गई। अब मैं भली बात जानता हूं, महाराज वाली, जो तुमने, मित्र का शत्रु मित्र होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है और तुम सुग्रीव के शत्रु हो, तो हमारे भी आप शत्रु हो। ऐसा कहो ना। अब मित्र क्यों बना है वो हम भी जानते हैं कि मित्र तुम्हारा क्यों बना है, कि जिस प्रकार तुम भी नारी बरे तुम हो दुखारी, तुम नारी की वियोग में दुखारी हो, वनों में ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, उसी प्रकार वो भी नारीहीन है। सुग्रीव ने हमसे वचन दिया है, वो हमारी जानकी का खोज कराएगा। असंभव। क्यों? ना, नहीं। सुग्रीव की बस की बात अरे नहीं। अग्नि को साक्षी माना है। अग्नि नहीं, चाहे वो जल की साक्षी मान ले, सुग्रीव की बस की बात नहीं। इस गीदड़ में इतनी ताप कहां? ये गीदड़ है,
इस गीदड़ में इतनी ताप कहां जो उस नाहर से संग्राम करे। यदि मुझसे पहले मिलते, क्या करते? मुझसे पहले मिलते तो ये करके दिखला देता। अग्नि की साक्षी पीछे होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ। किसको जानते हो? खूब जान गया हूँ। किसको? उसी को, किसको? जो सिया चुरा कर भागा है। तुच्छ अनारी रावण को 6 मास काख में दावा है। तुमने? पर बकने से क्या फायदा है? अरे नहीं महाराज, पर बकने से क्या फायदा है? बाली का तो भाग जगा, अब बाली सदा को सूता है। नहीं महाराज बाली, यदि आप चाहें तो मैं आपके प्राणों को अचल कर सकता हूँ। नहीं, अचल करो तन राखो प्राणा। आप अपने प्राणों को और भी बनाए रख सकते हैं। आप बड़ी चतुराई करते हैं, आप चतुर हैं। नींद भी कहती है सुर नर मुनि कर या है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आपने सोचा कि चलो बाली को अचल करने शायद सीता मिल जाएगी, लेकिन नहीं। राघव सुन स्वामी सन चलन चातरी मोर। आप स्वामी, मैं सेवक। आ जाऊं मैं पातकी अंतकाल के तोर। आज भी मैं पापी हूं, आप पाप मोचन, मैं पापी। पाप मोचन सन्मुख बने रहे, फिर भी मैं पाप में सना रहा। हे राघव, आपको देखकर तरस आता है। ये जटाजूट, ये जटाजूट छटा छिटकी, ये जटाजूट छटा छिटकी। मुख पे जलती है जोत की ज्वाला। धारे हो भेष ये तपस्वी का, उर पहने तुलसी दलमाला। पर जितना सुंदर ये तुम्हारा श्यामल तन, जितना सुंदर है उतना मन कपटी काला। मन बड़ा कपटी है। आप देना ही चतुराई खेलते हैं मेरे साथ। अब मेरी चतुराई कहाँ तुम्हारे सामने चलेगी? मैंने पहले कहा सुन स्वामी सल चलो चातरी मोर। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ, आप देना ही चाहते हैं तो मेरा दोबारा जन्म किसी योनि में हो, पशु पक्षी कुछ भी बनूं, पर आपके इन चरणों में अनुराग हो। एक मेरा पुत्र है अंगद, मेरे समान का बलशाली है। उसे अपने शरण में लीजिए और मुझे अपने धाम को जाने दीजिए। कहाँ है तुम्हारा अंगद? होगा नहीं, कुछ देर में आ ही जाएगा। वो है। होगा नहीं, खुद ही आ जाएगा। यह है। इसको अपनी शरण में ले। हाँ, पर उस गीदड़ से दूर रखना, क्योंकि मेरे बच्चे पर कुछ रहम करना। राम